अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम सबक नंबर 6 और 7 पढ़ेंगे। उससे पहले हम पिछले सबक की बात कर लें। पिछले सबक में हमने मक्का के लोगों के बारे में पढ़ा था, जबकि अभी इस्लाम नहीं आया था, इनमें क्या बुराइयां थी। और आप सल्लम के बारे में भी पढ़ा था कि आप सल्लम उस वक्त गार हिरा इबादत के लिए और कायनात लोगों के हालात पर गौर व फिक्र के लिए जाया करते थे। और आज हम सबक नंबर 6 पहले पढ़ेंगे और फिर 7। सबक नंबर 6 है फरिश्ते से मुलाकात। एक दिन सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में बैठे हुए थे कि एकदम एक फरिश्ता सामने आया। आप इसको देखकर घबरा गए, क्योंकि आप फरिश्ते को जानते नहीं थे, उससे मानूस नहीं थे। फरिश्ते ने कहा, पढ़ो। आपने फरमाया, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। फरिश्ता ने फिर आपको सीने से लगाकर ज़ोर से दबाया और छोड़ा, फिर कहा, पढ़ो। सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। फरिश्ता ने फिर ज़ोर से दबाया और कहा, पढ़ो। आपने कहा, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। फरिश्ता ने कहा, और फिर ये आयत फरिश्ता ने पढ़ी और उसके पीछे पीछे फिर आपने भी पढ़ी। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लमा बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। पढ़ो। तर्जुमा है इसका, पढ़ो अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया, जिसने इंसान को जमे हुए खून से पैदा किया। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है, जिसने कलम के ज़रिए इल्म सिखाया, इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो नहीं जानता। आप सल्लम ने ये आयत सुनी, आप सल्लम भी ये आयत पढ़ने लगे। ये आयत आपको याद हो गई। आप घबरा कर घर की तरफ भागे, क्योंकि इस वक्त यानी ऐसे कैफियत हुई आपकी कि आपको घबराहट महसूस हुई इस वाक़े की वजह से, इसलिए फिर आप अपने घर की तरफ भागे। आप अरसे से यानी अरसे दराज से गार हिरा में आकर अल्लाह और दुनिया के बारे में सोच रहे थे, लेकिन ऐसा वाक़या पहले कभी पेश नहीं आया था। इस अजीब व गरीब वाक़या ने आपको परेशान कर दिया था और आप कुछ डर से गए थे। ठीक है, यानी कि ये आपकी पहली वही थी जो आप पर वहाँ पर नाजिल हुई थी गार हिरा में। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अगला चैप्टर। अगला चैप्टर सैयदा खदीजा की तसल्ली, सबक नंबर 7 है ये। जब सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा से घर तशरीफ़ लाए तो आपके चेहरे पर खौफ और परेशानी थी, क्योंकि वो वाक़या ही ऐसा पेश आया था और फरिश्ता भी आपसे पहली दफ़ा मिला था, तो आप बहुत खौफज़दा हो गए थे। आपका दिल धक धक कर रहा था, यानी तेज़ से धड़क रहा था और चेहरे से पसीना टपक रहा था। आपने सैयदा खदीजा से फरमाया, मुझे कुछ उड़ा दो, मुझे कुछ उड़ा दो। जैसे सर्दी की कैफियत आप पर तारी हो गई थी और बहुत घबराहट थी, तो आपने कहा, मुझे कुछ उड़ा दो। सैयदा खदीजा ने आपको चादर उड़ा दी। सैयदा खदीजा आपकी हालत देखकर घबरा गईं और परेशानी की वजह पूछी। वो खुद भी घबरा गईं और पूछने लगीं कि क्या हुआ है, क्या परेशानी है। आप सल्लम ने उनको गारे हिरा में होने वाला सारा वाक़या सुनाया और कहा, ये मुझे क्या हो गया, मुझे तो अपनी जान का डर लगता है। सैयदा खदीजा ने कहा, हरगिज़ नहीं, अल्लाह आपको कभी बेइज्जत नहीं करेगा, क्योंकि आप हर एक से अच्छे तरीके से मिलते हैं। यानी आपको आपकी सारी वो अच्छी बातें और आला अखलाक के बारे में याद कराने लगी जो आप में खूबियाँ थीं। यानी कि आप अच्छे तरीके से सबसे मिलते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, हमेशा सच बोलते हैं, कमज़ोरों से मोहब्बत से पेश आते हैं। सैयदा खदीजा की बातें सुनकर सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ हौसला हुआ। आप मुतमईन हो गए, यानी आपको कुछ सुकून मिला। अब बताया गया है कि नबी क्या है। नबी के बारे में बताया गया है, अल्लाह ताला अपने बंदों को सीधा रास्ता दिखाना और शैतान की बातों से बचाना चाहता है। इस काम के लिए इंसानों में किसी को अपना नबी बना लेता है, यानी इंसानों में ही से एक इंसान को अपना नबी बना लेता है और इसे सारे इल्म सिखा देता है। हमारे प्यारे रसूल सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। अब इन दोनों चैप्टर्स में जो हमें मेन पॉइंट्स पता चले हैं वो है कि आप गारे हिरा में जाया करते थे और वहाँ पर आपकी पहली बार फरिश्ते से मुलाकात हुई और आपको कुछ घबराहट महसूस हुई। सूरह अलग की आयत नाजिल हुई। इस अजीब वाक़े की वजह से आप परेशान हो गए। घर वापस आए तो आप पर खौफ तारी था और परेशान थे। आपकी मेहरबान बीवी ने आपको बहुत तसल्ली दी। अल्लाह ताला ने सीधा रास्ता दिखाने के लिए हमारे लिए नबी भेजे और हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। अच्छा बच्चों, अब आपने अच्छी तरह से पढ़ना है और इसमें से सारा ऑब्जेक्टिव भी तैयार करना है। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट चैप्टर में से आपसे बात होगी और इसकी जो अगले पेजेस हैं उसमें एक्टिविटीज़ हैं वो भी आपने हल करनी है। अल्लाह हाफिज़।